हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। बच्चों जैसे आप जानते हैं आप लोग पढ़ रहे हैं डिजीज़ेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और हम लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ देख लिया है बेटा। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें हमने डिस्कस किया था डिजीज़ेस कॉज्ड बाय वायरसेस और बैक्टीरिया के बारे में भी अभी तक हम जो हैं किसके बारे में पढ़ चुके हैं, आपका ट्यूबरक्लोसिस जो डिज़ीज़ है उसके बारे में जान चुके हैं कि ट्यूबरक्लोसिस किस तरह से होता है, कितने तरह का हो सकता है, कौन सा माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और अगर हो गया तो हम कौन सी मेडिसिन लेंगे, किस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे, क्योर करेंगे। क्लियर। आज हम दूसरा जो टॉपिक है आपका डिजीज़ेस कॉज बाय बैक्टीरिया, उसमें हम दूसरा जो बैक्टीरिया है उसको डिस्कस करेंगे और उससे होने वाली डिज़ीज़। तो आज जो हमारी डिज़ीज़ है बेटा वो है कॉलरा डिजीज़। जो कॉलरा है ये किसकी वजह से होती है, कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विब्रियो कॉलरी जो आपका बैक्टीरिया है, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी पिक्चर देख पा रहे हैं, इट इज़ अ विब्रियो कॉलरी। ये जो कॉलरा जो डिज़ीज़ है ये कैसी डिज़ीज़ है बेटा, एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, फैटल डिज़ीज़ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों की इससे डेथ भी हो जाती है। तो हमने कहा इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है आपका जो बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल है वो है विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से दिखता है। ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं इसको, इसमें आपका पीली दिख रहा है, बाहर से जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये दिख रहे हैं, पीली है, न्यूक्लॉइड है, कैप्सूल इसमें ये है आपका, मेम्ब्रेन जिसको कवर करके रखा हुआ है इसने, राइबोसोम आप जानते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, साइटोप्लाज्म सेल में जो होती हैं, एंड सेल वॉल। आप देख रहे होंगे जो भी बैक्टीरिया आप पढ़ रहे हैं उनमें प्लांट सेल का कैरेक्टर आ रहा है, सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और इसके साथ साथ देखिए इसमें एक और चीज़ है वो है फ्लैजिला, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। तो जो ये क्या है, इट इज़ द स्ट्रक्चर और हम कह सकते हैं लेबर डायग्राम ऑफ विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया, ठीक है, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है आपकी कॉलरा डिजीज़ हो जाती है। अब देखिए होती क्यों है ये जो बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी में पहुंचता कैसे है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। देखिए बेटा ये जो बैक्टीरिया है ये पहुंचता है हमारी बॉडी में, ये बैक्टीरिया हो गया आपका विब्रियो कॉलरी और पहुंचेगा बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हमारा जो वो फूड है जो वाटर है ये कंटामिनेटेड है, इसमें यानी कि आपका क्या मिक्स है, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है और साफ़ सफाई का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, पुअर हाइजीनिक कंडीशन है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ जा सकता है बच्चों, हमारी बॉडी में पहुँच सकता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करने हैं और ये सारी चीज़ें हम आपको प्राइमरी क्लासेस से सिखाई गई हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो नेल्स हैं उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। आप लोग मिट्टी में खेलते हैं, कहीं जाते हैं तो बैक्टीरिया हो सकता है और हमें दिखते नहीं है अपनी नेकेड आइज से, लेकिन एक बार ही हमारी बॉडी में पहुँच गए तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान ये पहुंचाते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं अब ये मोस्टली कब देखने को मिलता है, जो ये डिज़ीज़ है आपकी, ये जब आपके कॉमन होती है ये डिज़ीज़ ओवर क्राउडेड फेयर्स जब होते हैं, बहुत बड़े मेले जब लगते हैं, ठीक है, या हम फेस्टिवल्स कह सकते हैं, फेस्टिवल्स पे जो फेयर्स वगैरह जो रखते हैं। इसके अलावा आफ्टर आपका क्या हो सकता है, फ्लड के बाद भी ये देखने को मिलता है। अगर फ्लड की कंडीशन है, कहीं बाढ़ आ गई है, उसके बाद ही ये जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है बेटा वो कंटामिनेटेड हो जाता है। हमने पहले ही कहा ना कि ये जो डिजीज़ है ये कैसे स्प्रेड होती है, बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो पानी जो है हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो है आपका कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी मिक्स हो जाता है और इस वजह से ये बैक्टीरिया बॉडी में पहुंच सकता है। या कंटामिनेटेड फूड से भी अगर क्या है, इसमें जो फ्लाइज वगैरह हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये जो फ्लाइज़ हैं, ये मक्खियाँ जो हैं इस फूड में बैठी हुई हैं और यही जो फ्लाइज़ हैं ये कहाँ बैठी रही होंगी, फेसेस वगैरह में भी बैठी रही होंगी, इधर गंदी जगहों पे बैठ के, तो वहाँ से बैक्टीरिया वो अपने जो लेग्स हैं उन पे लेके आ गई और यहाँ फूड में बैठ गई। अब यहाँ फूड में बैठ गई तो क्या हो गया, सोचिए जो इंसान इस फूड को खाएगा बाय फूड या विद फूड, ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, उसकी बॉडी में पहुँच जाएगा।
है कि नहीं। और जो इंसान है वो क्या हो सकता है, उसको कॉलरा डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये विब्रियो कॉलरी जो बैक्टीरिया है कैसे ट्रांसमिट होता है, बाय फ्लाइज, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड ऑल्सो। ठीक है, और या हम कहेंगे कि जब सैनिटेशन क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है, तो ये क्या होता है, इट स्प्रेड्स रैपिडली, बहुत तेज़ी से फैलता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है या ना अपना इफेक्ट जो है बच्चों, ये कितना दिखाता है आपका, जनरली फ्रॉम फ्यू आवर्स टू 2 और 3 डेज तक हो सकता है, कुछ घंटों से लेके और कुछ दिन तक इसका इफेक्ट बॉडी में बना रह सकता है, या दिख सकता है कि इसका जो क्या इफेक्ट इसका हो रहा है। ठीक है, अब ये बॉडी में जाता कहाँ पे है, कहाँ पे इफेक्ट दिखाता है ये, अगर हम देखें तो हमने कहा फूड के साथ एंड वाटर के साथ, तो ये यानी कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड एंड वाटर कहाँ पहुँचता है, आपका माउथ से लेके स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ की जो एपिथेलियल सेल्स हैं। अब एपिथेलियल सेल्स तो आप समझते हैं बच्चों, एपिथेलियल सेल्स का मीनिंग होता है आउटर मोस्ट सेल्स। मान लीजिए ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इधर से आ गया आपका, ये फूड पाइप हो गया, एंड फूड पाइप के बाद हमारा स्टमक, एंड देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इधर से आपकी जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन, काफ़ी बड़ा एरिया जो होता है ये किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये यहाँ से फूड से, ये स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आया, तो इसकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये वाली सेल्स जो होती हैं, इनको डैमेज करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक केमिकल ये रिलीज़ करेगा, ये ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हैं, यानी कि जब बैक्टीरिया डाई हो गया तब भी ये क्या करेगा, इट विल ऑल्सो रिलीज द टॉक्सिन। ठीक है, जिससे क्या होगी, जो इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग होगी उसमें से सिक्रीशन होने लगेगा, वो डैमेज हो जाएगी, और किस चीज़ का सिक्रीशन होगा, वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, और इंसान को क्या डिजीज़ हो जाएगी, कॉलरा। ठीक, अब जब कॉलरा हो गया तो उसके कुछ सिम्टम्स होंगे। क्या सिम्टम्स होंगे, वाटरी डायरिया। ठीक है, पानी जो डायरिया है यानी कि लूज मोशन होने लगेंगे, वो भी जनरली कैसे होंगी, पेन लेस, वाटर लाइक स्टूल, स्टूल होगा पर कैसा, पानी जैसा होगा। ठीक है, वॉमिटिंग होगी, एफर्टलेस, कोई पता ही नहीं चलेगा, कोई एफर्ट ही नहीं लगेगा, और वॉमिटिंग या फीलिंग होगी ऐसी वॉमिटिंग की, जैसे नौसे जिसे हम कहते हैं, डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ देखते हैं हम लोग उसमें। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, क्योंकि भाई पानी तो बॉडी से निकल गया, एक तो वॉमिटिंग से निकल गया और दूसरा लूज मोशन से, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब इस वजह से क्या हो सकता है बच्चों, जब सोचिए बॉडी में से जब सारा सॉल्ट निकल गया, सारा वाटर निकल गया है, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, मसल पूरी उसकी क्रैम्प हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगे मसल्स। ठीक है, एंड उसका जो वेट है वो सडन लॉस हो जाएगा एकदम से, क्योंकि बॉडी से सारा सॉल्ट, सारा वाटर सब बाहर आ चुका है। ठीक है, एंड हम कहेंगे कि ग्रेट लॉस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड बॉडी फ्लूइड। जब बॉडी से इतना फ्लूइड खत्म हो गया है, इतना सॉल्ट निकल गया है, तो उसकी जो किडनी है वो किधर की ओर जाएंगी, फेलियर हो सकती हैं। आइज़ जो है पेशेंट की वो श्रंकन हो सकती है, अंदर को धंस सकती हैं। ठीक है, पूरा जो इंसान है, ये भी सारे वही सिम्टम्स हैं बेटा जो किसमें दिखते हैं हमको, कॉलरा में दिखते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स एक साथ इंसान के अंदर दिखाई देने लगेंगे। वाटरी डायरिया, पानी जैसा डायरिया होगा, लूज मोशन, वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, और आपका क्या है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, एंड वॉमिटिंग होगी, मसल क्रम्प हो जाएंगी। ये सारे सिम्टम्स होंगे बॉडी में। ठीक है, अब देखिए बेटा ये सब कुछ है, इसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं, स्टमक पेन भी होगा, पेट, भाई इंटेस्टाइनल डिजीज़ है तो स्टमक पेन होगा। और इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये जो दूसरी एक पिक्चर है यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से इतना वीक हो जाएगा, आंखें पूरी धंस जाएंगी, जो पेशेंट है उसकी जो आइज़ है वो कैसी हो जाएंगी, संकन अंदर की और श्रिंक हो जाएंगी, धंस जाएंगी। इस तरह से सिर्फ हम से कह सकते हैं कि बहुत ही वीक पेशेंट हो जाएगा। क्लियर, और इसके साथ साथ कैसा लगेगा उसको, माइल्ड फीवर भी आएगा, बुखार भी रहेगा। तो ये सारे क्या हैं, कुछ सिम्टम्स हैं आपके कॉलरा डिजीज़ के।
अब इसको भाई रोकना ज़रूरी है कि नहीं? तो जब तक रुकेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा इंसान की डेथ भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड भी हो सकता है कम्युनिटी में। तो इसको कैसे रोकेंगे? इसको रोका जा सकता है सही हाइजीन से, सैनिटेशन से, ठीक है। तो जो पर्सन है कोई भी जो इंसान है, तो हमें कभी भी जो फूड है वो कैसा लेना चाहिए बेटा? आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स, अपने हाथों को हम अच्छे से धोएं, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए? हमारे हाथों में कोई जर्म्स नहीं होने चाहिए, हमारे नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए, कोई जर्म्स ना हो। सबसे पहले तो ये बात है, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा जो फूड है ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी कवर्ड, ढका हुआ खाना खाएं, ठीक है। अच्छे से कुक फूड लें, पानी भी हमारा बॉइल्ड वाटर हम लें, ठीक है। सबसे अच्छा है सैनिटेशन, सॉरी आपका क्या है? वैक्सीनेशन। आप जानते हैं बेटा कि जो वैक्सीनेशन है ये क्या करती है? ये हमको प्रिवेंट करती है किसी भी डिजीज से, जो वैक्सीन होती है, ठीक है। तो कॉलरा के लिए भी क्या है? वैक्सीन अवेलेबल है, बहुत सारी वैक्सीन इसके लिए बनी हुई हैं, तो वैक्सीन हम ले सकते हैं। और बस इसकी जो वैक्सीन है बेटा, इससे जो इम्यूनाइजेशन होता है वो लगभग 6 मंथ का होता है। अब आप बोलेंगे हर 6 महीने बाद लगानी है? नहीं, हर 6 महीने बाद नहीं, लेकिन जब आफ्टर फ्लड की कंडीशन हो जाती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, हमने कहा ना कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, प्योर जो वाटर है वो मिक्स हो जाता है किसके साथ? आपका कंटामिनेटेड वाटर के साथ, ठीक है। तो उस केस में जब बहुत वहाँ पे ऐसी कंडीशन हो जाती है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उस पूरी एरिया में वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और कॉलरा, डायरिया से उनको बचाना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो हम लोगों को खुद से जो कॉलरा है उसके अगेंस्ट क्या लेनी चाहिए? वैक्सीन ले लेनी चाहिए। और लास्ट जो है आपका किस चीज़ का ध्यान रखना है? हाइजीन का ध्यान रखना है। केयरफुल personal hygiene and good sanitation in the community are the only certain protection against cholera. इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम अपने घर में और अपनी कम्युनिटी में जहाँ पे रह रहे हैं साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ऐसे बैक्टीरिया को पैदा होने न दें, तो हम अपने आप को कॉलरा डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी अगर हो गया तो क्या करना चाहिए? ठीक है, ये आप समझ चुके हैं कि हमें कुक्ड फूड लेना है, ठीक है, उससे हम बच सकते हैं। तो क्या करना चाहिए उसके बाद भी अगर हो गया तो क्या करना चाहिए बेटा? हम लोगों को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS सुना होगा आप लोगों ने सॉल्ट में, ORS इसका मीनिंग है आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि ओरली जो है क्या किया जाता है? पानी दिया जाता है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, या ORS जिसे हम कहते हैं। अब ORS सॉल्यूशन में होता क्या है? एक्चुअली इट कंटेन 3.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 2.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 20 ग्राम ग्लूकोज, 40 ग्राम सुक्रोज, ये सब एक सॉल्यूशन में होता है, एक पैकेट में आपका होता है। और इन सब को हमें किस में मिक्स करना है? 1 लीटर वाटर में। लेकिन वाटर हमारा कैसा होना चाहिए? जो पानी हमारा इट शुड बी क्लीन, साफ़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें भी बैक्टीरिया है। या फिर हम पानी को क्या कर सकते हैं? बॉईल कर सकते हैं, बॉईल करके उसको ठंडा करके उसके बाद जो ORS सॉल्यूशन हमें मार्केट में मिलता है उसको हम मिला सकते हैं बच्चों, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारी जो बॉडी से जो सॉल्ट लॉस हुए हैं ना वो दोबारा से रीगेन हो जाएंगे, रिहाइड्रेट हो जाएगा इंसान जो है, ठीक है। और जो पेशेंट है वो धीरे धीरे रिकवर करने लगेगा। अगर ऐसा केस कहीं पे होता है तो हमें सडन ये करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि रिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, सॉल्ट बॉडी को मिलेंगे। और नहीं तो क्या हो सकता है बच्चों? किडनी फेल भी हो सकती है अगर बॉडी के सारे सॉल्ट एकदम से इतने लॉस हो जाते हैं तो, ठीक है। और इमीडिएट हमें मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस शुड बी टेकन। किसके लिए? कॉलरा के लिए। और इसके साथ साथ इसके लिए एंटीबायोटिक्स आती है। अब एंटीबायोटिक्स आप जानते हैं क्या होते हैं बेटा? दे आर द केमिकल्स विच आर रिलीज बाय वन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आर हार्मफुल फॉर अदर। एंटीबायोटिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है एंटीबायोटिक्स, क्या होते हैं, कितनी तरह के होती हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बताऊँगी कि इसमें हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं सच एज, जैसे क्या है आपका टेट्रासाइक्लिन है,
ठीक है, ये क्या कर सकती है, इट कैन किल द बैक्टीरिया ऑफ कॉर्डा। इसके अलावा अदर जो मेडिसिन हैं जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उन मेडिसिन को हम लोग ले सकते हैं, किससे बचने के लिए, कॉर्डा से बचने के लिए बच्चों। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही देखा कि कॉर्डा डिजीज़ क्या है, कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, किसकी वजह से होती हैं, और कैसे हम अपने आप को बचाएं, अगर हो गई तो कैसे उससे क्योर करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड डिजीज़ जो भी वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।